सो हे गाइस, आज की वीडियो काफ़ी अमेजिंग होने वाली है क्योंकि आज हम मार्वल के गॉड ऑफ थंडर थॉर का कंपैरिजन करने वाले हैं मॉन्स्टर वर्स के सबसे पावरफुल टाइटन्स के साथ में। और ये जानेंगे कि अगर थॉर का सामना कभी मॉन्स्टर वर्स के इन टाइटन्स के साथ में होता है तो क्या थॉर इन्हें हरा पाएगा या फिर मॉन्स्टर वर्स के ये टाइटन्स थॉर को हरा देंगे। यहाँ पे सबसे पहले थॉर के बारे में मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप सभी जानते हो थॉर कौन है और वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। हम बात करेंगे सीधा ही उन टाइटन्स की जिनके साथ में थॉर का सामना होने वाला है। तो अगर सबसे पहले थॉर का सामना रोडान, मोथरा और बहेमत जैसे टाइटन्स के साथ में होता है तो कौन जीतेगा। अगर आप रोडान को नहीं जानते तो एक फायर डीमन है। ये सेंचुरीज तक वोल्केनोज में सो रहा था और किंग गिडोरा की अल्फा कॉल के बाद ये बाहर आया और इतने लंबे टाइम तक लावा में रहने की वजह से ये पूरी तरह से फायर से इम्यून बन गया है और खुद भी पूरा फायर से ढका रहता है। रोडान की हाइट 154 फीट है बट इसका विंग स्पैन 870 फीट का है और इतने बड़े विंग्स होने की वजह से रोडान जहां से भी फ्लाई करता है ये बंदा पूरी की पूरी सिटीज को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। मोथरा एक फीमेल टाइटन है जिसे कि क्वीन ऑफ मॉन्स्टर्स भी कहा जाता है और इसीलिए हॉलो अर्थ में इसकी पूजा भी की जाती है। अब ये देखने में तो काफी ज्यादा वीक लगती है बट इसकी स्ट्रेंथ काबिल तारीफ है क्योंकि इसने गॉडजिला तक को भी लिफ्ट किया है। एंड मोथरा के पास एक मैजिकल एनर्जी भी होती है जो कि इतने पावरफुल है कि इसने गॉडजिला जैसे टाइटन को भी दूर फेंक दिया था। और मॉन्स्टरवर्स की पहली एक ऐसी टाइटन है जिसके पास की रिकार्नेशन की पावर है। एंड अगर हम बहेमत की बात करें तो ये भी एक पीसफुल टाइटन है बट ये काफी ज्यादा बड़ा है। लाइक इसकी हाइट 354 फीट है बट किंग गिडोरा की अल्फा कॉल की वजह से ये सिटीज को डिस्ट्रॉय करने लग गया था। बट मोस्टली ये टाइटन अर्थ को हील करने के लिए ही जाना जाता है क्योंकि बहेमत अपने सराउंडिंग की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है जिससे कि जंगल्स रिस्टोर होते हैं। बट अगर ये टाइटन्स थॉर का सामना करते हैं तो ये थॉर को हरा नहीं पाएंगे क्योंकि रोडान जैसे फायर डीमन का सामना थॉर पहले भी कर चुका है और उसे मार भी चुका है। एंड रोडान का भी थॉर शायद यही हाल करेगा। मोथरा पावरफुल है बट इतनी भी नहीं कि वो गॉड ऑफ थंडर को हरा पाए और ना ही बहेमत क्योंकि थॉर की ड्यूरेबिलिटी इन सभी से ज्यादा है। और साथ ही में हमने थॉर को पावरफुल अटैक्स करते हुए देखा है जिससे कि थॉर ने सुकोविया, जोटनहाइम और गॉर के पूरे प्लेनेट को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। एंड अगर यहाँ पे थॉर इन पे ऐसे पावरफुल अटैक्स का यूज करता है तो 2-3 अटैक अपने ऊपर लेने के बाद ये टाइटन्स नॉकआउट हो जाएंगे। एंड अगर हम अपने नेक्स्ट टाइटन की बात करें तो वो है म्यूटो। ये हमें सबसे पहले 2014 वाली गॉडजिला मूवी में देखने को मिला था। यहाँ हमें मेल फीमेल 2 म्यूटोस देखने को मिले थे और म्यूटोस की गॉडजिला के साथ राइवलरी काफी पुरानी है क्योंकि म्यूटोस ऐसे टाइटन है जो कि गॉडजिला जैसे किसी रेडिएशन से भरे हुए टाइटन को ही चुनते हैं अपना पैरासाइट लार्वा डालने के लिए। बट गॉडजिला के साथ ऐसा करना कोई बच्चों का खेल तो नहीं है और इन्होंने अपने गॉडजिला के साथ भी ये करने का ट्राई किया था बट गॉडजिला ने इन दोनों को ही मार दिया। पर जो ये म्यूटोस की रेस है इनका भी एक अल्फा टाइटन है जिसे कि प्राइम म्यूटो कहते हैं। अब वो हमें मॉन्स्टरवर्स में देखने को नहीं मिला है इसीलिए उसकी बात हम नहीं करेंगे। बट अगर ये दोनों म्यूटोस थॉर का सामना करते हैं तो ये भी थॉर को हरा नहीं सकते क्योंकि हाँ ये काफी ज्यादा बड़े टाइटन्स हैं एंड इन्हें हराने में थॉर को काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली है। बट फिर भी इनके पास कोई ऐसी स्पेशल पावर नहीं है जिससे कि ये थॉर को हरा सके और ना ही इनके पास रीजनरेशन पावर्स है। तो अगर थॉर इनके बॉडी पार्ट्स को कट कर देता है अपने स्टॉर्म ब्रेकर से तो हाँ ये दोबारा से हील नहीं कर पाएंगे और ऐसा करते करते थॉर इन्हें हरा ही देगा। एंड अगर हम बात करते हैं अगले टाइटन्स की तो वो है कॉन्ग और स्कार किंग। कॉन्ग को हम सभी जानते हैं ये एक एप टाइटन है जिसकी साइज 337 फीट है। एंड कॉन्ग एक ऐसा टाइटन है जिससे कि ह्यूमंस भी रिलेट कर पाते हैं। कॉन्ग एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग टाइटन है जैसे कि इसने गॉडजिला के साथ भी लड़ाई की है और मेका गॉडजिला को भी बराबरी की टक्कर दी है। और स्कार किंग भी एक ओरेंगोटान स्पीशीज से बिलोंग करने वाला एप टाइटन है जो कि होलो अर्थ में रहता है। ये कॉन्ग से फिजिकली ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है बट हाँ लड़ाई करने में ये कॉन्ग से काफी ज्यादा आगे है। ये कॉन्ग से काफी ज्यादा फुर्तीला है और ये एक टाइप की वेपन को भी यूज करता है जिससे कि ये दूसरे टाइटन्स को कंट्रोल भी कर सकता है। बट अगर ये दोनों टाइटन्स भी थॉर का सामना करते हैं तो ये थॉर को काफी ज्यादा परेशान कर सकते हैं बट ये उसे हरा नहीं सकते क्योंकि हाँ ये टाइटन्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है
बट इनकी ड्यूरेबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं है। लाइक कॉम ने स्कल आइलैंड में देखा कि वो ह्यूमन मेड वेपन से भी हार्म हो जाता है एंड गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ से तो इसकी हालत ही पतली हो गई थी। एंड स्कार किंग भी कॉन्ग के बराबर ही ड्यूरेबल है। बट वहीं पे दूसरी ओर थॉर है जो कि ह्यूमन मेड वेपन से तो टच से मसल नहीं होता और साथ ही साथ थॉर एक डाइंग स्टार की पूरी एनर्जी को भी सर्वाइव कर चुका है। अब वही बातें आपको काफी बचकानी लग रही होंगी कि कैसे इतने बड़े बड़े टाइटन्स के सामने एक छोटा सा बंदा एक ऐसे वेपन का यूज करके इनको हरा देगा जो कि इन टाइटन्स के सामने सुई के बराबर है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो भाई ये भी मत भूलना कि ये वेपन चलाने वाला कोई नॉर्मल सुपर हीरो नहीं है, ये गॉड है। एंड यहाँ पे कॉन्ग और स्कार किंग की हाइट तो 400 फीट तक नहीं है, बट वहीं पे दूसरी ओर थॉर तो इनसे भी ज्यादा बड़े बड़े टाइटन्स का सामना कर चुका है। लाइक थॉर रैग्नारोक में आपने सर्टर को देखा होगा, सर्टर की हाइट 1000 फीट है एंड सर्टर के सामने ये सारे मॉन्स्टर्स तो लिटरली बच्चे लगते हैं। एंड अभी आपने थॉर की स्ट्रेंथ देखी ही कहाँ है, कॉमिक्स में तो थॉर लिटरली वर्ल्ड सरपेंट को भी लिफ्ट कर चुका है, बट यहाँ पे हम मूवीज की बातें करेंगे। अब हाँ, थॉर को टाइम लग जाएगा बट हाँ वो इन दोनों को हरा देगा क्योंकि ये दोनों लाइटनिंग के सामने वनरेबल है। एंड थॉर तो गॉड ऑफ थंडर है जो कि अपने म्योनिर और स्टॉर्मब्रेकर से पूरी की पूरी सिटीज को डिस्ट्रॉय कर चुका है एंड इसीलिए स्कार किंग और किंग कॉन्ग भी थॉर के सामने हार जाएंगे। बट अब कुछ ऐसे टाइटन्स आते हैं जो कि थॉर को बराबरी की टक्कर देंगे एंड कुछ तो थॉर को हरा भी सकते हैं, जिनमें आते हैं गॉडजिला, किंग गिडोरा और मॉन्स्टर शीमो। किंग गिडोरा को आप सभी जानते हो, ये प्राइमोर्डियल अल्फा टाइटन है जो कि एक एलियन है एंड ये ह्यूमैनिटी से पहले अर्थ पे आ गया था। ये गॉडजिला का सबसे बड़ा राइवल है एंड हमेशा उसकी अल्फा स्टेटस को चैलेंज करता है एंड मॉन्स्टरवर्स का सबसे पहला ऐसा टाइटन है जिसने भी गॉडजिला को मैन हैंडल किया है। और साथ ही किंग गिडोरा मॉन्स्टरवर्स के सबसे बड़े टाइटन्स में गिना जाता है क्योंकि इसकी हाइट 521 फीट है और इसका विंग स्पैन तो 1300 फीट का है और इसीलिए किंग गिडोरा गॉडजिला जैसे अल्फा टाइटन को एटमॉस्फेयर में लिफ्ट कर पाया था और उसे अधमरा कर दिया था। एंड इसकी बहुत सारी एबिलिटीज ऐसी है जो कि इसे गॉड ऑफ थंडर थॉर से काफी ज्यादा सिमिलर बनाती है। लाइक थॉर की तरह ही किंग गिडोरा भी वेदर मैनिपुलेशन कर सकता है और लाइटनिंग को भी समन कर सकता है। किंग गिडोरा थॉर को बहुत ज्यादा बराबरी की टक्कर देगा एंड थॉर इसे ज्यादा डैमेज भी नहीं कर पाएगा क्योंकि किंग गिडोरा बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है। लाइक इस पे न्यूक्लियर न्यूक्स का भी कोई असर नहीं होता एंड अगर थॉर अपने स्टॉर्मब्रेकर से इसके किसी बॉडी पार्ट को कट भी कर देता है जो कि काफी ज्यादा मुश्किल है, बट अगर थॉर ये कर भी पाया तो किंग गिडोरा विद इन सेकेंड्स उस कटे हुए बॉडी पार्ट को रीजनरेट कर लेगा और इसीलिए किंग गिडोरा को हराना थॉर के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। और आखिर में थॉर के पास सिर्फ एक ही चांस रहेगा कि वो किंग गिडोरा को सन के अंदर टेलीपोर्ट कर दे, बट हम इस चीज को ऐड नहीं करेंगे फिर ये बैटल अनफेयर हो जाएगी। अब यहाँ पे थॉर अपने पावरफुल अटैक्स का यूज कर सकता है जैसा उसने सुकोविया जोटनहाइम एंड गॉड के प्लेनेट के ऊपर किए थे, वैसे में थॉर शायद गिडोरा को टेम्पररी नॉकआउट कर पाए बट उसे मार नहीं पाएगा। और सेम केस गॉडजिला के साथ भी होगा क्योंकि गॉडजिला अब काफी ज्यादा पावरफुल हो गया है। लाइक द न्यू एम्पायर मूवी में हमने देखा कि गॉडजिला पिंक हो चुका है और अपनी इस पिंक फॉर्म में गॉडजिला ने इतनी ज्यादा रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया है कि वो पहले से 20 गुना ज्यादा पावरफुल हो चुका है एंड गॉडजिला भी इंसेनली ड्यूरेबल है और उसकी बॉडी को कट ही नहीं कर पाएगा। एंड अगर गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ का यूज थॉर पे करेगा तो थॉर को बहुत ज्यादा डैमेज होगा, बट हाँ थॉर उसे सर्वाइव कर सकता है क्योंकि थॉर ने एटॉमिक ब्रेथ से भी ज्यादा हीट को अपने ऊपर लिया है और तब भी थॉर जिंदा बच गया था। बट थॉर के पास ऐसा कोई रास्ता नहीं होगा जिससे कि वो गॉडजिला को हरा सके, अभी तो मुझे यही लगता है। एंड शीमो भी एक ऐसी टाइटन है जिसे कि थॉर हरा नहीं सकता क्योंकि शीमो यहाँ पे गॉडजिला और किंग गिडोरा से भी ज्यादा ड्यूरेबल है। लाइक इसने गॉडजिला की पिंक एटॉमिक ब्रेथ को हेड ऑन सर्वाइव किया है जो कि गॉडजिला की नॉर्मल एटॉमिक ब्रेथ से भी 20 गुना ज्यादा पावरफुल थी। और साथ ही में शीमो भी वो टाइटन थी जिसने की अर्थ में आइस एज लाया था और किंग गिडोरा को इंस्टेंट टाइम में फ्रीज करने वाली टाइटन भी शीमो ही थी। और यहाँ तक कि शीमो तो गॉडजिला से भी ज्यादा पावरफुल है क्योंकि गॉडजिला को पावर अपग्रेड मिलने के बाद भी वो शीमो को हरा नहीं पाया था। तो वहाँ तो शीमो लड़ना भी नहीं चाहती थी, वो तो स्कार किंग उसे मजबूर कर रहा था, इसलिए वहाँ पे शीमो होल्ड बैक करके ही फाइट कर रही थी। और ये कुछ ऐसे टाइटन्स है जिन्हें की थॉर हरा नहीं सकता, बट फिर भी अगर आपको लगता है कि थॉर इन्हें हरा सकता है तो भाई आप बता सकते हो कि कैसे थॉर इन्हें हरा पाएगा। और हाँ कई सारे ऐसे टाइटन्स हैं जो कि मुझसे मिस हो गए हैं, बट हाँ थॉर इन सभी को भी हरा सकता है और उनके नाम है सिला, मेथुसुला, टियामुथ और स्कल डेविल। एंड अगर आपके पास भी कोई सवाल है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।